दोस्तों टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वेल टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन करना तो इसका कोई तुक बनता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया फार सुपीरियर है पाकिस्तान से। ले दे के कुछ चीजें बचती है जिसमें कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया को टक्कर देता है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल कह लो ना, तो जब भी इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ है तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया हमेशा जीता ही है और बहुत ही अच्छे तरीके से जीता है। और उसका शाइनिंग एग्जाम्पल है 1971 का वॉर, जिसमें कि 16 दिन के अंदर 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था इंडिया के आगे। वेल चलिए इस वीडियो में हम लैंड, एयर, नेवी इन सभी चीजों के बारे में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के अगेंस्ट में कहां टिकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इंडिया पाकिस्तान की ग्लोबली रैंक देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान कहां पर आते हैं। तो देखो, जो इंडिया है ना, वो दुनिया का चौथा सबसे पावरफुल कंट्री है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। तो वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की मिलिट्री का रैंक आपका 12th नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। तो यहाँ से एक चीज आप समझ सकते हो कि इंडिया तो सुपीरियर है ही, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान भी कम नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि इजराइल और गाजा का कंपेरिजन कर ले कि इजराइल लगातार गाजा पे मारते चले जाता है और गाजा कुछ नहीं कर पाता है। तो इट्स नॉट द केस विद द पाकिस्तान एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सेकेंड, कि इंडिया का जो एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ है तो वो करीब 15 लाख है, जबकि 11.5 लाख रिजर्व में है। वहीं पाकिस्तान की एक्टिव मिलिट्री की बात करें तो ये करीब 6.5 लाख है, जो कि इंडिया से बहुत ही कम है। वहीं पर पारामिलिट्री फोर्स की बात करें तो इंडिया के पास करीब 25 लाख पारामिलिट्री फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 5 लाख है। अब बात करते हैं डिफेंस बजट की। तो देखो, जो इंडिया का डिफेंस बजट है तो वो करीब $80 बिलियन है, जो कि पाकिस्तान के $7.6 बिलियन से कई गुना ज्यादा है। भारत के पास करीब 4000 टैंक है, जिसमें कि अर्जुना, भीष्म जैसे एडवांस मॉडर्न टैंक है। तो वहीं पाकिस्तान के पास करीब 2500 टैंक है। इंडिया के पास करीब 1.5 लाख आर्मर्ड व्हीकल है, जो कि पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। वहीं न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो जहां इंडिया के पास अग्नि 5 जैसे लॉन्गेस्ट रेंज वाले मिसाइल है, जिसका की कवरेज कह लो कि 5200 किलोमीटर है, तो वहीं पाकिस्तान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका की रेंज 2700 किलोमीटर है। वैसे अगेन कह लो कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है तो इंडिया भले ही इसका रीच 5200 किलोमीटर तक है, लेकिन पाकिस्तान के पास, अब समझो ना कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, इंडिया, तो उसके पास 2700 किलोमीटर है, तो वो इतने में ही खुश रहता है। जहां भारत के पास कह लो कि तेजस, राफेल जैसे फाइटर जेट हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास JF-17, F-16 जैसे फाइटर जेट है। नेवी के मामले में कह लो तो इंडिया फार सुपीरियर है पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो वहीं पाकिस्तान का काम बस इतना है, पाकिस्तान नेवी का, कि वो अपने बस कोस्टल एरिया को डिफेंस करने लायक है। बाकी अगर युद्ध होगा ना तो इंडिया फार सुपीरियर है पाकिस्तान से। और ओवरऑल कह लो तो जहां न्यूक्लियर वेपन की बात आती है तो पहले ऐसे बोला जाता था कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि नहीं, इंडिया के पास ज़्यादा वेपन, न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान के कंपेरिजन में। और भले ही न्यूक्लियर वेपन कितना भी हो जाए पाकिस्तान के पास, लेकिन जो उसको चलाने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो फाइटर जेट है, कि पाकिस्तान को मौका भी नहीं मिलेगा और इंडिया हमला करके आ जाएगा। तो डैट काइंड ऑफ कैपेसिटी इंडिया हैव। एंड ऑफ कोर्स कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो हालत है तो वो कह लो कि वो मरने की कगार पर है, टूटने की कगार पर है पाकिस्तान। और इंडिया से पाकिस्तान का कंपेयर किया भी नहीं जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि अभी रिसेंट में चूंकि ये अटैक हुआ है, पहलगाम में जो अटैक हुआ, तो जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपेरिजन करके हमको बताइए कि मिलिट्री स्ट्रेंथ में इंडिया और पाकिस्तान कहाँ आते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। वेल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।